हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुष्मिता डिजाइनिंग। आज की वीडियो में इस डिजाइनर ब्लाउज की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ, लेकिन सभी साइज में बताती जाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इसका फ्रंट पार्ट पैडेड पे रहेगा, पान गला है और देखिए बाजू इसका पॉप स्लीव है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए मेन कपड़ा और रुविया का अस्तर मैंने लिया है। अस्तर यहाँ पे 1.30 सेंटीमीटर लिया हुआ है, क्योंकि काप भी ज्वाइंट करूंगी और बाजू में भी ज्वाइंट होगा। मेन पीस में देखिए दो साइड ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है। आप यहाँ पे सटन वाला जो लाइनिंग कपड़ा आता है ना, नेट ब्लाउज पीस के साथ, वो कपड़ा भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मेन पीस को साइड पे रख के पहले यहाँ पे अस्तर पे कट करेंगे। तो अस्तर को चेस्ट साइज का 4 पार्ट और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ऊपर स्क्रीन पे मेरा बॉडी मेजरमेंट शो हो रहा है, आप अपने हिसाब से बॉडी मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेना। तो पहले यहाँ पे लेंथ लेना है, तो जितना भी रेडी लंबाई रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो टोटल मैंने 14.5 इंच लिया है। इस लाइन को सीधा करना है ऐसे। बैक में कोई हुक आई पट्टी नहीं होगा, तो इसलिए मार्जिन नहीं लेना है। तो दूसरे साइड से भी लेंथ मैंने सेम लेके लाइन को सीधा कर लिया है। आप देखिए शोल्डर जितना भी रहेगा, तो शोल्डर मेरा है 13.5 इंच, इसको आधा करना है पहले ऐसे। तो यहाँ पे आ रहा है 7 से 2 पॉइंट कम, इससे 2 इंच माइनस करना है। तो 2 इंच माइनस करने से यहाँ पे आ रहा है 4.075 इंच। तो शोल्डर इतना लेना है। अब आर्मोल के साइड 34 को 6 से डिवाइड करना है। यहाँ पे आएगा 5.5 या 7। तो एक दो दाग कम करके आप ले लेना। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे चेस्ट साइज या बॉडी का 4 पार्ट, तो 34 का 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और नीचे कमर के साइड कमर का 4 पार्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके दोनों लाइन को सीधा कर लेना है। ऐसे ही आप शोल्डर, आर्मोल, बॉडी और कमर का नाप किसी भी साइज के लिए निकाल सकते हो। और यहाँ मैं फ्रेंच का स्केल से आर्मोल शेप दे रही हूँ। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कॉर्नर से 1 इंच लेके ऐसे आर्मोल शेप डाल सकते हो। और देखिए साइड से थोड़ा सा मैंने डाउन कर दिया है। यहाँ से नेक चौड़ाई आप 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हो। अब इस बैक पार्ट को ऐसे ही कट कर लेते हैं। सिलने के टाइम दिखाऊंगी कैसे डिजाइन बनेगा। और फ्रंट पार्ट कट करने के लिए देखिए बैक पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा हमें अस्तर को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से एक लाइन सीधा करेंगे ऐसे, और ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, लेके इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। अब ऊपर वाले लाइन पे बैक पार्ट को ऐसे रखना है। अब बैक पार्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है ऐसे। तो फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट का जॉइंट आएगा, इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है साइड से। ऊपर से देखिए 1 इंच ले रही हूँ और नीचे से 2 इंच लेके लाइन को सीधा करना है ऐसे। और बैक पार्ट को यहाँ से उठा लेना है और बैक पार्ट से आधा इंच कम करके फ्रंट आर्मोल का शेप देना है ऐसे। अब नेक डीप यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ, जितना बैक पार्ट पे लिया था। गले का लेंथ मैं 7 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पे 8, 9 अपने हिसाब से रख सकते हो। साइड से देखिए 3 इंच लेके पहले बॉक्स बना के यहाँ पे पान गला मैं बनाऊंगी। आप इस बॉक्स में किसी भी टाइप का गला बना सकते हो। अब एपेक्स पॉइंट निकालने के लिए बॉडी को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा 34 है, 10 से डिवाइड करने पे आएगा 3.5 इंच। और बेस पॉइंट निकालने के लिए बॉडी नाप का चौथा भाग लेना है और 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 9.5 इंच। 34 में आप 10 इंच भी रख सकते हो अपने हिसाब से। इस साइड से आधा इंच ऐसे डाउन कर देना है। तो ये बन गया मेरा बेस पॉइंट। यहाँ से 3.5 इंच लिया था, नीचे से सिर्फ 3 इंच लेना है। लाइन को ऐसे सीधा करना है। और साइड से मैं प्रिंसेस कट के टक्स के लिए ले रही हूँ 2 इंच। इस लाइन से ऊपर तक भी सेम 2 इंच लेके इस दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है। और आर्मोल के ठीक बीचों बीच प्रिंसेस कट के शेप ऐसे डाल देना है। और ऊपर भी ऐसे आधा इंच शेप देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे सिलने के बाद मार्जिन कम पड़ेगा, इसलिए साइड से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। नीचे देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा था। इस लाइन को ऊपर वाले लाइन से ऐसे मिला देना है। तो फ्रंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स।
अब निशान के ऊपर से फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। पिछले हर वीडियो में मेन कपड़ा कैसे कटिंग करना है वो दिखाया था, इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगी। बाजू वाले जो हिस्सा है उसको पहले कट करना है बाजू के हिसाब से, उसके बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को रख के कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से आधा इंच मैं मार्जिन लेके इस बॉर्डर को पहले कट कर रही हूँ। उसके बाद देखिए बाजू को ऐसे कट कर लिया था जितना लेंथ रखना है सिलाई मार्जिन लेके, और उसके बाद जितना भी कपड़ा बचा था उसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट कर लिया था। देखिए यहाँ पे 2 लेस के लिए मैंने एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लिया है। तो देखिए फ्रंट पार्ट सिलने के लिए अस्तर वाला पीस मैंने 2 पीस कट किया है, क्योंकि यहाँ पे कप जॉइंट होगा, एक कप के साथ आएगा और एक मेन कपड़े के साथ। और यहाँ 34 साइज के लिए 36 इंच का कप मैंने लिया है। अब सभी पीस को ज्वाइन करना चालू करेंगे। देखिए ये दोनों पीस मैं साइड पे रख लेती हूँ। अब मेन कपड़े को अस्तर के साथ किनारे को घुमा के एक स्टिच कर लेना है। तो देखिए मेन कपड़े को ऊपर मैंने रख लिया है, किनारे को घुमा के स्टिच करके जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा मेन कपड़े का रहेगा उसको कट कर लेना है। सिलने के बाद इस कॉर्नर पे अगर आपका सिलाई खींचा हुआ है तो सभी कॉर्नर पे ऐसे कट लगा लीजिएगा सिलाई के ऊपर। अब इस अस्तर को ऐसे नीचे रखना है खोल के, इसके ऊपर इसको रख के सिर्फ ऊपर एक जॉइंट स्लाइड देना है। मेन कपड़ा यहाँ पे नेट टाइप यानी कि सिल्क का कपड़ा है, इसलिए मैं अस्तर के साथ सेट करते हुए सिल रही हूँ। और मेरे पास समय एकदम कम था, 2 घंटे में मैं इस ब्लाउज को रेडी किया था। तो कैनवास पट्टी के साथ गले को रेडी करूंगी। अब देखिए कैनवास पेपर ले लिया है, पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है ऐसे। अस्तर के ऊपर जैसे गला बनाया था सेम यहाँ पे बना लेना है। तो नेक डीप 2 इंच रख रही हूँ, लेंथ यहाँ पे 7 इंच रख रही हूँ। साइड से 3 इंच लेके पहले बॉक्स बना लेना है, उसके बाद 5 से ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद पेपर को उल्टे साइड ऐसे फोल्ड करना है। तो दूसरे साइड का निशान इस साइड पे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब आधा इंच साइड से मार्जिन लेके एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है। अब इसी हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने अस्तर का कट कर लिया है। अस्तर के ऊपर चिपकाने वाला जो साइड है उसको रख के अच्छे से आयरन भी कर लिया है। अब पूरा राउंड में अस्तर के ऊपर देखिए कट लगा रही हूँ। अब इस एक्स्ट्रा मार्जिन को ऊपर ऐसे फोल्ड करके किनारे से स्टिच लगाते जाना है। सिलने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देना है। तो देखिए निशान थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसलिए दूसरे चौक से मैं निशान डिप कर रही हूँ। अब देखिए इस मिडिल पॉइंट पे छोटा सा कट लगाना है, और इस मिडिल पॉइंट पे भी कट लगा सकते हो या चौक से भी निशान लगा सकते हो। अब इसके ऊपर इस कैनवास वाले पट्टी को उल्टा रखना है और मिडिल पॉइंट पे एक पिन अप कर लेना है ताकि 2 कपड़ा साइड पे सरके ना। अब देखिए इस गले के निशान के ऊपर से स्टिच करते जाना है, और इस 5 सेप का जो नीचे वाला कॉर्नर है यहाँ पे नीडल को अंदर रख के घुमा के स्टिच करना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो स्टॉप हो चुका था, तो मैंने गले के हिसाब से सिलाई कर लिया है। आधा इंच जितना मार्जिन रख के एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लिया है। अब पूरा राउंड पे ऐसे छोटा छोटा कट लगाना है, और इस 5 सेप का कॉर्नर जो सिलाई के आगे तक अच्छे से कट लगा के इस पट्टी को उल्टे साइड पलट के अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, तभी गले का शेप अच्छा आएगा। मैंने प्रेस करके देखिए रख लिया है। आप ऊपर फिनिशिंग सिलाई भी डाल सकते हो, या नीचे पट्टी का किनारा जो है वहां पे तुरपाई भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए प्रिंसेस कट के दूसरे वाले पीस को मैं मेन कपड़े के साथ किनारे को घुमा के स्टिच कर लिया है। अब नीचे का जो कप वाला अस्तर है इसके साथ इस अस्तर को ज्वाइन करेंगे। अब इसको ऊपर रख लेते हैं, और देखिए इस मेन पीस के साथ इस प्रिंसेस कट के दूसरे वाला मेन पीस को ज्वाइन करना है। तो देखिए इसके ऊपर इस पीस को उल्टा रखना है। रखने के बाद आधा इंच मार्जिन लेके जैसे है वैसे ही घुमा के
जॉइंट स्टिच करना है। यहाँ पे स्टिच डबल करके दीजिएगा। ऐसे जॉइंट करने के बाद देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसके ऊपर छोटा छोटा कट लगाना है। अब दूसरे पीस को साइड पे रखना है और सेम तरीके से जॉइंट करना है। तो देखिए दोनों साइड का पीस मैंने जॉइंट कर लिया है। अब कप वाला जो अस्तर है उसको दोनों साइड ऐसे रखना है। रखने के बाद जैसे ऊपर वाला पीस मैंने जॉइंट किया है सेम तरीके से जॉइंट कर लिया है। आप दोनों पीस में आयरन कर लेना है। आप इस मार्जिन को ओपन करके भी आयरन कर सकते हो या एक साइड भी रख के आयरन कर सकते हो। मैंने आयरन कर लिया है फ्रेंड्स और गले में तुरपाई भी कर लिया है। अब इसको हटा के देखिए ऊपर से बेस पॉइंट का नाप लेना है। तो मेरा था 9.5 इंच, तो यहाँ पे निशान डालना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से 9.5 इंच में निशान डाल देना है। अब काब लेना है। काब को 4 फोल्ड करके दोनों साइड ही निशान डाल देना है फ्रेंड्स। दूसरे साइड भी 4 फोल्ड करना है। ऐसे मिडिल पॉइंट पे ऐसे निशान डालना है और एक साइड ऐसे चौक से निशान डाल देना है। दूसरे काप को भी सेम तरीके से 4 फोल्ड करके दोनों साइड मिडिल पॉइंट निकाल के एक साइड सीधा निशान डाल देना है। अब देखिए इस मार्जिन को पकड़ना है और इस कप को ऐसे रखना है। इस बेस पॉइंट और इस मिडिल पॉइंट मिला के मिडिल पॉइंट से नीचे एक सीधा सिलाई कर लेना है। कप का जो अंदर वाला हिस्सा है वो ऊपर है। तो एक सीधा सिलाई मैंने कर लिया है। कप यहाँ पे अच्छे से जॉइंट हो चुका है फ्रेंड्स। अब अस्तर का मार्जिन सीधा करने से देखिए कप सीधा एकदम जॉइंट हो चुका है। दूसरे कप को भी जॉइंट करके दिखा रही हूँ। देखिए इस पॉइंट को पकड़ना है और कप का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है। कप का जो सीधा साइड है वो नीचे की तरफ है। अब दोनों पॉइंट मिला के नीचे तक एक सीधा जॉइंट स्टिच कर देना है। अब देखिए ऊपर नीचे प्रिंसेस कट का जो मार्जिन है इसको मिला के ऐसे रखना है और किनारे को घुमा के एक जॉइंट स्टिच कर लेना है। तो मैंने सिल लिया है फ्रेंड्स। सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे है उसको कट कर लीजिएगा। अब कमर पट्टी ज्वाइन करने के लिए 2 इंच का मैंने सीधा पट्टी कट कर लिया है। पट्टी को फोल्ड करके ऊपर से आधा इंच मार्जिन लेके ऐसे जॉइंट स्टिच करना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर छोटा छोटा कट लगाना है। इसके बाद पट्टी और मार्जिन को बाहर की तरफ रख के पट्टी के ऊपर से एक सिलाई चलाना है। अब इस जॉइंट पट्टी को उल्टे साइड ऐसे पलट के जॉइंट स्टिच कर देना है। यहाँ तक फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट का फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा से आए हैं। तो यहाँ पे मेन कपड़े के साथ बैक पार्ट मैंने रख लिया है। नेक चौड़ाई ऊपर सेम 2 इंच है, नीचे से 3 इंच 2.5 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने 2.5 इंच लिया है। इस लाइन को सीधा करके ऐसे सीधा निशान डाल दिया है और ऊपर से देखिए आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को निशान के ऊपर से कट कर लिया है। अब अस्तर को खोल के ऐसे रखना है और मेन पीस के साथ रख के किनारे को घुमा के स्टिच डालना है। और बैक में जो बॉर्डर से प्लेट डिजाइन बना हुआ था उसको रेडी करेंगे। तो बॉर्डर को देखिए डबल फोल्ड कर लिया है। साइड से 3 इंच है। यहाँ पे लंबाई 13 से 14 इंच रखना है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं लेना है। मैंने ज्यादा लिया था, सोचा था 11 ज्यादा बनेगा तो डिजाइन दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मुझे इस बॉर्डर का लेंथ कम करना पड़ा था, इसलिए आपको कह रही हूँ 13 से 14 इंच जितना ही लेंथ रखना। अब देखिए पट्टी को मिडिल पॉइंट से कट करके 2 पीस अलग कर रही हूँ। तो इस बॉर्डर के हिसाब से मैंने अस्तर कट कर लिया है। अस्तर और पट्टी अलग अलग से किनारे को ऐसे डबल फोल्ड करके सिलना है। किसी भी एक साइड का किनारा ऐसे सिलना है। देखिए डबल फोल्ड करके मेन पीस सिल रही हूँ, उसके बाद अस्तर को अलग से सिलूंगी। तो अस्तर को देखिए सिल लिया है। इसके ऊपर इस पट्टी को उल्टा रखना है और ऊपर और नीचे
यहाँ पे जॉइंट स्टिच कर देना। तो मैंने सिलाई कर लिया है। अब इस पट्टी को पलट के सीधा करेंगे और सेम तरीके से दूसरे पीस को मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पट्टी का मिडिल पॉइंट निकालना है ऐसे। अब इस मिडिल पॉइंट से दोनों साइड 2 सूत करके गैप छोड़ना है। छोड़ने के बाद देखिए लाइन को सीधा कर रही हूँ। सीधा करने के बाद इसी लाइन के ऊपर से दोनों साइड 2 सिलाई डाल देना है। दूसरे पीस के ऊपर ऐसे निशान डाल सकते हो या इंची टेप से नाप निकाल के निशान डाल के सेम तरीके से सिल के रेडी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डोरी मैंने पहले से रेडी करके रखा था, तो सुई धागे की मदद से गीट लगा के देखिए डोरी को अंदर डाल रही हूँ। आप सेफ्टी पिन की मदद से भी इस डोरी को अंदर डाल सकते हो। दूसरे पीस में सेम तरीके से डोरी मैंने डाल लिया है। आप यहाँ पे छोटा सा नॉट टाइप का सिलाई कर सकते हो या डोरी में छोटा सा नॉट लगा सकते हो, ताकि जब टाइटली ये बांधा हुआ हो डोरी खुल के ना आए। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट को मेन कपड़े के साथ किनारे को घुमा के स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे ये दोनों पीस उल्टा रखना है ऐसे और नीचे से आधा इंच मार्जिन छोड़ना है और इसके ऊपर ही यहाँ पे जॉइंट करना है। दूसरे पीस को भी सेम नीचे से आधा इंच गैप छोड़ के यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, जैसे फ्रंट गले में कैनवास के साथ पट्टी जॉइंट करके गले को पलट के सिलाई किया था, सेम तरीके से बैक पार्ट को सिलना है। तो यहाँ पे कैनवास का चौड़ाई रखना है 1.5 इंच और 2 इंच का ऐसा पट्टी कट करके, जैसे गले में पट्टी को कैनवास के ऊपर चढ़ा के सिलाई किया था, सेम तरीके से रेडी करके पट्टी को पलट सकते हो। मैंने यहाँ पे बैक पार्ट का और एक अस्तर वाला पीस कट कर लिया है और 1.5 इंच का कैनवास का चौड़ाई लिया है और ऐसे प्रेस करके ऊपर से जॉइंट स्टिच कर रही हूँ। करने के बाद इसको पलट के सिलूंगी। अब इस कॉर्नर पे छोटा सा कट लगा के बैक पार्ट को पलट के सीधा करना है और ऊपर से एक फिनिशिंग सिलाई डाल देना है और साइड का किनारा भी ऐसे घुमा के स्टिच करना है। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लीजिएगा। दूसरे पीस को भी सेम तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। आप देखिए इस बॉर्डर को गैदर बनाते हुए डोरी को बांध लेना है। अब इस डोरी के किनारे में आप किसी भी टाइप का लटकन बना सकते हो। मैं पुतली टाइप का लटकन यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे अस्तर और मेन पीस दोनों लिया है। इसके अंदर डोरी के साथ कटे हुए थोड़ा सा कपड़ा रखना है और टाइटली ऐसे नॉट बांध लेना है और साइड से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे कट कर देना है ऐसे। अब देखिए बॉर्डर का जो पट्टी था उसको 3x3 इंच का लिया है। इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है किनारे से और एक फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर जॉइंट स्टिच कर देना है। आप इस पट्टी को पलट के देखिए ऐसे रख के यहाँ पे सुई धागे की मदद से राउंड करके सिलाई डालना है। तो सिलाई मैंने कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा लटकन बन के रेडी हो चुका है। दूसरा लटकन भी सेम तरीके से रेडी कर लेना है। अब पॉप स्लीव रेडी करेंगे। यहाँ पे देखिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे 2 बाजू एक साथ कट करूंगी इसलिए डबल अस्तर रखा हुआ है। अब देखिए 34 साइज के लिए मैं यहाँ पे साइड से 8 इंच ले रही हूँ। आप साइड में 1 इंच प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो मेरा यहाँ पे 8.5 इंच टोटल आ रहा है, इसको मैं टोटल रख लूंगी। तो लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे बाजू लंबाई रखूंगी 9.5 इंच, इसमें आधा इंच प्लस करके 10 इंच लेके लाइन को सीधा करना है। बॉक्स बना के ओपन साइड से 3.5 इंच ऐसे डाउन करना है और यहाँ से लेना है 2 इंच और यहाँ से 1 इंच छोड़ के बाजू के लिए शेप डालना है ऐसे। नीचे बाजू राउंड का हाफ लेना है और एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लेके इस लाइन को ऊपर तक ऐसे मिला देना है। आप पॉप के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ। आप 6, 7 जितना भी चाहो एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो या कम भी कर सकते हो। अब देखिए इस लाइन को ऐसे आधा करके ऐसे शेप डाल देना है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 2 बाजू एक साथ कट किया था। एक अस्तर को साइड पे रख लेते हैं। इसके ऊपर मेन पीस को सीधा रखना है और अस्तर को ऐसे रखना है और आधा इंच मार्जिन लेके एक जॉइंट स्टिच करना है।
अब अस्तर और मार्जिन को बाहर की तरफ रख के अस्तर के ऊपर से एक सिलाई करके अस्तर को उल्टे साइड पलट देना है। देखिए पलट के किनारे से एक स्टिच करना है और जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेना है। मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स। और देखिए सेंटर से एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पे कट लगाया था वहां पे भी निशान डाल रही हूँ। तो जहाँ पे कट लगाया था वहीं से आधा इंच का छोटा छोटा प्लेट ऊपर मिडिल पॉइंट तक सिलना है। मिडिल पॉइंट से देखिए प्लेट का मुंह दूसरी तरफ रखना है ऐसे, और इस साइड भी सेम आधा इंच का प्लेट रेडी करना है। अब देखिए किसी भी एक साइड आधा इंच का ऐसे शेप देना है। ये फ्रंट आर्महोल के लिए है। तो पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करूंगी। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट का निशान डालना है ऐसे। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर रही हूँ और सेम तरीके से दूसरे बाजू को भी रेडी करना है। अब देखिए फ्रंट पार्ट को सीधा इसके ऊपर बैक पार्ट को रख के आधा इंच मार्जिन लेके शोल्डर ज्वाइंट करना है। सिलाई को डबल करके जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। दूसरे साइड भी सेम आधा इंच मार्जिन लेके मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है तो इसको सीधा कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद किनारे से एक स्टिच भी कर दीजिएगा। तो मैंने देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लिया है। अब ब्लाउज को ऊपर सीधा रखना है, इसके ऊपर बाजू को उल्टा रखना है ऐसे, और बाजू का जो फ्रंट वाले हिस्सा है, ये जो फ्रंट पार्ट का निशान डाला हुआ था, इसको फ्रंट पार्ट पे रखना है और बाजू और ब्लाउज का मिडिल पॉइंट मिला के ऐसे बाजू को ज्वाइंट स्टिच कर लेना है। तो दोनों बाजू को मैंने सेम तरीके से ज्वाइंट कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे कटिंग के टाइम बैक पार्ट में पीछे का जो ब्रॉड था 2.5 इंच लिया था, यहाँ पे आधा इंच प्लस करना है क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला गया है। तो देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड करना है, साइड से 3 इंच ऐसे लेना है। दोनों साइड देखिए 3 इंच का निशान डाल रही हूँ और बैक पार्ट को इस 3 इंच में मिला के साइड ज्वाइंट करना है। तो ब्लाउज को मैं सीधा सिल रही हूँ, इसको गुम सिलाई करेंगे। देखिए सीधा आर्महोल के साइड से बाजू की तरफ सीधा सिलाई डाल दिया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐसे कट करना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से ज्वाइंट करना है और इसके बाद ब्लाउज को रखना है ऐसे उल्टा और आधा इंच मार्जिन लेके और एक सिलाई डालना है और इस सिलाई को दूसरे साइड भी कर लेना है। तो यहाँ पे गुम सिलाई बन चुका है फ्रेंड्स। अब मिडिल पॉइंट से चेस्ट साइज का 4 पार्ट एक साइड लेना है 8.5 इंच, दूसरे साइड भी सेम 8.5 इंच रखना है और नीचे कमर के साइड भी मिडिल पॉइंट से कमर का 4 पार्ट लेना है। तो मेरा कमर है 28 इंच, 4 पार्ट आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच में निशान डालना है। दूसरे साइड भी मिडिल पॉइंट से 7 इंच पे निशान डाल के लाइन को ऊपर तक सीधा मिला देना है और बाजू राउंड जितना भी है आपका इसका आधा लेना है। तो मैं 5 इंच ले रही हूँ। इस लाइन को ऊपर तक मिला के इस लाइन के ऊपर से बॉडी फिटिंग्स का सिलाई डाल देना है फ्रेंड्स। तो मैं सिलाई नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ तक ब्लाउज पूरा बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।